हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो कल जो हमारा 21 ऑफ जैन को मैंने एक ट्रेड लिया था जीबीपी यूएसडी में, तो मैं आज उसका एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ कि मैंने वो ट्रेड क्यों लिया था। तो जैसे कि मैं जो ट्रेड करता हूँ वो आपका मेनली टू टाइम फ्रेम पे डिपेंडेंट होता है, डिपेंड करता है, एक आर्ली और एक 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो जो स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ वो आपके एसएमसी यूज़ करता हूँ। सो ऑन आर्ली बेसिस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर था यहाँ पर। तो जब ये हमारे यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर था तो जो रेंज थी वो हमारी ये थी, और ये बड़ी रेंज हमारी थी। तो इस बीच में हम जो क्या करेंगे, पॉसिबल ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये मैंने ड्रॉ करा था आपका डीपेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, डीपेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एक्चुअली ऑन आर्ली बेसिस पे। सो एक्चुअली क्या हुआ, स्लो एंड स्टडी यहाँ पर प्राइस मूव करके यहाँ पर टच किया था। तो इसके बाद जैसे इस पर टच किया तो इसका क्या मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है कि अब हमारा जो ट्रेड है वो हम एक एज्यूम करते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है वो इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। इट्स जस्ट एजम्पशन। ओके। सो अगर मैं आपको उस पर दिखाता हूँ लोअर टाइम फ्रेम पे, जैसे मेरा 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है एंट्री लेने वाला टाइम फ्रेम। तो जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, तो जैसे यहाँ पर वेट, यहाँ पर प्राइस ने इसे एरिया को मिटिगेट करा था। तो इसके बाद क्या हुआ था, हमने लोअर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया यहाँ पर। जैसे ही हमारा यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, अनदर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ। तो ये जो जोन है, इस जोन में मैं आपका ट्रेड लेता हूँ 6:30 टू 11:30। ये मेरा टाइम फ्रेम होता है जिसमें बीच में मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने, ये हमारा स्मॉल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था मीडियम टाइम फ्रेम का, तो यहाँ पर मैंने एक इसका वो सप्लाई एरिया बनाया था, स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे प्राइस स्लोली स्टडी ऊपर गया, यहाँ पर इस एरिया को मिटिगेट करता है। और मिटिगेट करने के बाद क्या करता है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ की लिक्विडिटी ना ये ग्रैब करता है। तो एक ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस होता है जब कभी भी ऐसा होता है। और सेकंड चीज यहाँ पर ये चेंज ऑफ करेक्टर देता है, ये नीचे आता है देन ऊपर देन अगेन नीचे। तो यहाँ पर मैं लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ ऑलरेडी से। तो इसके बाद मेरा ये ट्रेड आपका प्लेस हो जाता है एंड स्लो एंड स्टडी ये एट द एंड में आज 22 को ये हमारा प्रॉफिट हिट कर देता है। तो इसका एनालिसिस ये था, स्विंग बेरिश था, मीडियम भी मेरा बेरिश ही था। तो दोनों टाइम फ्रेम मेरे हित में थे। तो चेंज ऑफ करेक्टर ऑन मीडियम पे था और लिक्विडिटी भी गई थी, तो ये काफ़ी हमारा स्ट्रॉन्ग ट्रेड हो जाता है। मतलब चांसेस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज हाई फॉर दिस ट्रेड। और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, तो जैसे कि वेट, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ एक बार अकाउंट आपको, वो दिखा देता हूँ अकाउंट का अभी स्टेटस क्या है। फेज 2 ये मेरा अकाउंट है, और फेज 2 में आपका जो है अभी मैं 0.9% के अप पे हूँ, और मेरे को 4% बनाने हैं पैसे। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखिए, ये जो ट्रेड था जो मैंने क्लोज टाइम ये था, प्रॉफिट आपका 72 था, 75 $75 मेरा प्रॉफिट था। तो यहाँ पर आके क्या कहते हैं, ये मेरा होल था, और इसका जर्नल भी मैंने लिखा है। वो जर्नल आपका ये रहा। तो अगर यहाँ पर आऊँ तो जैसे जो चीज़ मैंने आपको बताई है वही चीज़ें मैं यहाँ पर एक्चुअली मैं लिखता हूँ, जिससे मुझे हेल्प मिलती है ट्रैक करने में कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और क्या चीज़ें मैं सही कर रहा हूँ। ऑन वीकेंड्स भी मैं क्या करता हूँ, इसे वो भी करता हूँ, ऑब्जर्व भी करता हूँ कि क्या चीज़ें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। तो यही था आज का ट्रेड। सो थैंक यू वेरी मच।